जो मैं आप लोगों को स्पेशली दिखाना आज चाह रही थी इस वीडियो में, वो है ये वाला। अगर कभी कहीं ये दिख जाए ना तो ये पानी की कमी को बहुत ज़्यादा पूरा करता है। हेलो एंड हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रीत और आई होप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने जब से वीडियोस नहीं पोस्ट की है, मैं आज पहली बार यूट्यूब पे आ रही हूँ और आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा पहला व्लॉग है। आई होप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अक्सर मुझे डीएम तो मिलते थे कि आप आजकल कहाँ हो, लाइक क्या बिज़ी हो। तो मैं सबका एक एक करके रिप्लाई आगे करने वाली हूँ एंड आई थिंक कि अब से मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर बेस पे वीडियोज़ आए। और कहते हैं ना कि जब आपका यूट्यूब या फिर कहीं पे भी एक कोई एक भी आपके लिए कंसर्न हो कि लाइक आपके बारे में पूछे, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शायद मैं उसी चीज़ में हूँ एंड आई एम वेरी ओवरवेलमिंग। तो आज मैं करने वाली हूँ अपना फेवरेट टूर, यानी कि खेतों में हूँ मैं। इसे कहते हैं वाटर ग्रास और कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ ये पूरा घना जंगल और हमारी नानी इस साइड को है। मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखा दूँ। पानी आन्छ आन्न अच्छा, थोड़ा थोड़ा। तल त छैन पानी यहाँ तर यूजुअली ये जो साग होता है ना, वो उन्हीं इलाकों में मिलता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना पानी लेकर आए थे और हम लोगों ने छोड़ दिया था। इसकी जड़ों को ना मम्मी बहुत दूर से लेकर आए थे और कुछ टाइम पहले इसे लगाया था और देखते देखते पूरी जंगल में फैल गया। और कहते हैं ना, इस साग को जब भी आप इंटेक करते हो तो जो कैंसर होता है उसको भी प्रिवेंट करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, बट ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। जब आप गाँव में होते हो तो आपको हर वो चीज़ बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोगों के खेतों में ही मिल जाती है। ऑर्गेनिक, प्योर और बिल्कुल एकदम हेल्दी तरह से उगाई हुई सब्जियां। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या है, तो चलो। यहाँ पर लगाया है पूरा ही धनिया। ये बगीचा जो है, इस तलियों में पूरा ही हमने धनिया लगाया हुआ है। और हालांकि इसमें बहुत सारे अभी छंट भी चुके हैं, बट स्टिल अभी भी ये पूरे तौलिए में फैला हुआ है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक और फ्रेश धनिया। ये जो पत्तियां आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, ये हैं एक हब जो कि मेडिकल पर्पज़ के लिए लगाई है हमने। और ये काफ़ी घने जंगलों से लेकर आए थे बाय द वे मम्मी, और इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। इसकी जो जड़ें होती हैं, जब आप इसको, ये सूख जाता है इसका फूल, तो सूख के इसकी जड़ों को निकाल के आप ड्राई करने रहने दो। और जब भी चाय में इसको डालोगे ना, तो इससे कहते हैं कि गैस्ट्रिक रोग दूर हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है जो हम लोगों ने घर पर लगाया हुआ है खुद ही। ये कुछ इस तरह का होता है और जब पक जाएगा तो ये बिल्कुल पर्पल कलर का हो जाएगा। तो ये ना इसकी अचार बनाने के भी काम आते हैं। और जो इसकी गुठलियाँ होती हैं ना अंदर, उसका ऑयल निकलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये सारे मैं जब भी यहाँ होती थी ना, तो मेरा सबसे बेस्ट पार्ट होता था या फिर फेवरेट पार्ट होता था कि मैं खेतों में ऑब्वियसली आया जाया करती थी, क्योंकि उस टाइम पे ना सेबों में बंदर बहुत ज़्यादा लगा करते थे। तो वो भगाने का काम हम लोगों का होता था स्कूल की पढ़ाई करते वक्त। और अब जब भी ससुराल से मायके आती हूँ ना, तो एक बार विज़िट मैं अपने खेतों में ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये वो मोमेंट है जो हम लोगों ने जिए हैं। और वाई नॉट, एक बार अगर फिर से चांस मिलता है तो वो मोमेंट जीने का, तो मैं आज वही एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। यहाँ पर भी कद्दू है और ये है दूसरा सेब। ओह वाह, कितनी ठंड है यहाँ। मतलब पेड़ों की छाया में जैसे आप आते हो ना, तो एकदम से टेम्परेचर यहाँ का और वहाँ का अलग अलग है। इसलिए कहते हैं ना कि पेड़ लगाने चाहिए। मैं कोई फिलोसफर नहीं हूँ, बट ये बात सच है। यहाँ पर रखे हैं ड्रम, ताकि इन सेबों में हो जाए स्प्रे। ओके, राइट। तो हम आ गए हैं अभी गोडाउन में, जहाँ पे है मेरी लाली। लाली अपना घास खा चुकी है, इसलिए मुझे लाली को
थोड़ा सा और घास देना है। ये रखा है घास। अभी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, वो सेब है जो अभी पक जाता है, मतलब कि इसी महीने पक जाएंगे। और वो है ये सेब देखो कैसा है। तो ये वो सेब है जो इसी महीने पक कर तैयार हो जाता है और फिर खाने को तैयार। हालांकि ये उतना टेस्टी नहीं होता, बट फिर भी ये अभी कुछ ही टाइम बाद खाने को हो जाएगा बिल्कुल रेडी। ये देखो, ये अब बिल्कुल लगने वाले हैं। तो हालांकि इस बार ना इतनी अच्छी धूप नहीं हुई, तो इस वजह से ये बिल्कुल ही सूख चुके हैं। और अभी जस्ट थोड़ी थोड़ी बरसात होनी शुरू हुई है, तो थोड़ा सा ये बड़े हुए हैं। और दूसरा ये देखो, ये है राजमा। इसने ऑब्वियसली ऊपर जाने के लिए सहारा ले लिया है। कौन का? अभी से भी लकड़ियों की ज़रूरत है और थोड़ी देर में हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट जो भी दालें रहती हैं ना, वो कुछ एक ही आती हैं, तो सभी घर पर ही तैयार हो जाती हैं। ऑब्वियसली मेहनत तो लगती है, काम करेंगे तो ऑब्वियसली मेहनत लगेगी, बट अपनी ऑर्गेनिक और फ्रेश वेजिटेबल्स घरों पे मिलती है। और एक वो चीज़, ये देखो, ये है, आई डोंट नो इसे आप लोग क्या कहते हो, बट हम लोग कहते हैं बाथू। इसकी आप पत्तियाँ भी खा सकते हो, और जब इसमें बाद में यहाँ पर इसके जो फल लग जाता है, इसके आई मीन नॉट इसका फल लगता है, बट इसमें कुछ होता है, उसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, वो भी आपको खाने के ही काम आता है। तो ये इतनी सारी है, ये भी लग चुके हैं। यहाँ पे है कुछ पोटैटोज़, और पोटैटोज़ का एक फार्म भी लगाया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाती हूँ। यहाँ पे है देखो, ये खीरा का पेड़, ये टमाटोज, अब जो मैं दिखा रही हूँ वो है ये मीठे करेले। अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं। यहाँ पे है मिर्चें लगी हुई जो कि शिमला मिर्चें हैं, और ये अचार डालने वाले मिर्चें का पूरा ही हमने बगीचा लगाया हुआ है। साथ में है राजमा। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, हमारे यहाँ पर है मिंट जो कि नानी उठा रहे थे, अभी शायद वो इसकी चटनी बनाने वाले हैं। तो ये पूरा ही यहाँ पर मिंट लगा हुआ है। कितना ज़्यादा फैलता है डिपेंड करता है आपकी पानी कितना देते हो इसको। तो यहाँ पे पूरा ही ये फैला हुआ है मिंट। को भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं राजमा, और ये पूरे खेत में कुछ इस तरह से लगाए हुए हैं गोभियों के साथ। तो ये भी कुछ एक महीनों बाद हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। गोभी भी हो गई है बिल्कुल, इसकी निराई गुड़ाई करने के लिए तैयार है, और कुछ ही दिनों में काम हो जाएगा शुरू। यहाँ पे देखो कुछ अरबी, ये अरबी का खेत, और यहाँ पर लगाए हुए हमने गेंदे के फूल जो लगाएंगे थोड़ी देर में दूसरे खेतों में। और ये रहे टमाटर, लग चुके हैं टमाटर। और ये है आलूओं का खेत, यहाँ पे लगे हुए पूरे आलू जो कि हो जाएंगे ये भी थोड़े दिनों में खाने के लायक। तो यहाँ पर है कद्दू, और ये रहा पूरा गोभियों का खेत। मतलब कि हम लोगों ने ना बाहर से बहुत ही कम ज़्यादा मैं कर रही हूँ वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। मैं यूँ ही रेगुलर वीडियोस लेकर आने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।